नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। 1 मिनट में खबरों की तह तक होगा विश्लेषण। पहली खबर देखिए। पूर्णिया में एक पिता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिता हसबुल अपने बेटे नाजिम के हत्यारे को सजा दिलाना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने थाने से लेकर एसपी और आईजी तक फरियाद लगाया है, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। बताया जाता है कि 3 जुलाई को रसेली घाट के संचालक कयूम रिजवान हजरत समेत 6 लोगों ने मृतक नाजिम को बुलाया था, जिसके बाद हल्ला किया गया कि नाजिम परमान नदी में डूब गया, जबकि मृतक के पिता का कहना है कि उन लोगों ने मिलकर उन्हें परमान नदी में डुबाकर नाजिम की हत्या कर दी। 5 बजे से 9 बजे 9:30 बजे रात में जो है कि हल्ला मचाने लगा कि नाजिम डूब गया, नाव से नाजिम डूब गया, नाव से। हम कहे कि डूबा नहीं, तुम लोग जो है कि साजिश से मारकर दबा दिया, तुम बोल रहा है कि डूब गया डूब गया डूब गया डूब। अब बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पिता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस कार्रवाई करती है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के निजी जमीन के जोतकोड़ पर रोक लगाने पर मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। यही नहीं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के जेवरात भी छीन लिए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इधर अंचल अधिकारी भी विवादित जमीन पर अदालत के अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। बिहार में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गई, तो कई जगह बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। मुंगेर में तारापुर के भागलपुरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर पर ठनका गिरने से इलाके में बिजली बाधित है। बिजली प्रभावित होने से भागलपुरा सहित आसपास के 3 गांव में पेयजल की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। कल 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो बारिश हुई उसमें वज्रपात हुआ, जिससे कि ट्रांसफार्मर जल गया है शायद। कल से पानी बिल्कुल बंद है। आदमी नहाने खाने के, पानी पीने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। ग्रामीणों की माने तो ट्रांसफार्मर पर ठनका गिरने से न सिर्फ इलाके में बिजली की समस्या उत्पन्न हुई, बल्कि भागलपुरा गांव से सटे और भी गांव इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी सूचना इन लोगों ने प्रशासन को नहीं दी। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर में लूट की घटना हुई है तो झारखंड के सिमडेगा में चोरी की। ठिठईटांगर से सिमडेगा जाने वाली सड़क और इसी के पास बनाई ये स्टोर हाउस, जहां निजी टेलीकॉम कंपनी के कई कीमती उपकरण और सामान रखे हुए हैं। रात में जब ये इलाका पूरी तरह से सुनसान था तो ये 5 अपराधी बदनीयती से वहां पहुंचे और लाखों रुपए कीमती वायर से बंधी बंडल खिसकाई, फिर ट्रक पर लादा और लेकर चलते बने। इन शातिर अपराधियों की ये सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 5 अपराधी दमखम लगाकर सामान को ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें सफल भी हो जाते हैं। फुटेज में जिस व्यक्ति का पिक्चर आ रहा है, उसी तरह का संदिग्ध जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे बुला करके थाने में पूछताछ कर रही है। जल्द ही सुराग मिलने पर सूचना दिया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अपराधियों की तलाश में जुट गई है। रात के अंधेरे में शातिर चोरों की करतूत ने स्थानीय लोगों की नींद भी उड़ा दी है। समस्तीपुर में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां अपराधियों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आधी रात बीत जाने के बाद एक शख्स चावल लेने के बहाने दुकान में पहुंचा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। दोबारा वही शख्स आधे घंटे बाद उस दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार वह 2 और लोगों को साथ लेकर पहुंचा, जो हथियार से लैस थे। दुकान का दरवाजा तोड़कर तीनों अंदर घुसे। विरोध करने पर दुकानदार को मारकर घायल कर दिया और गले में रखे सारे पैसे लेकर फरार हो गया। 2 बजे में रात में आया,
कबाड़ी में धक्का मारा। 3-4 दा के बाद हमारा नींद टूटा। हमने कहा कौन है रे? तो हम हैं प्रमोद। क्या बात है? तो 4 बोरा चाउर दीजिए, बारात आया है। लूट की सूचना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध धंधा भी जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर पुलिस ने मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना इलाके से 4300 लीटर शराब जब्त किया। शराब की खेप हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई गई। शराब के कार्टूनों को कोल्ड ड्रिंक के बीच में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो यूपी का रहने वाला है। बरामद शराब को किसी और तस्कर के पास भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर करीब 4000 लीटर से ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ी गई है और ट्रक के नीचे पोर्शन में शराब लदी हुई थी और ऊपर में जो है कोल्ड ड्रिंक्स रख करके उसको छिपाया गया था। सवाल है कि कड़े कानून के बावजूद तस्कर बाज नहीं आ रहे। ये हाल तब है जब सीएम शराबबंदी को लेकर कोई समझौते के मूड में नहीं है। शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी की खबरें तो आम हैं, लेकिन जिन्हें शराब नहीं मिल रहा वो नशे के लिए दूसरे साधन का इस्तेमाल कर रही है। उसमें से गांजा भी है, जिसकी तस्करी की बात लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला नवादा से है, जहां पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा पर स्थित रजौली समेकित जांच चौकी पर ट्रक से 1990 किलो गांजा बरामद किया। ट्रक पर ऊपर से फल लदा था और नीचे भी गांजा छिपा कर रखा गया था। झारखंड की तरफ से आ रहे सभी एक ट्रक था, जिसपे जो है फल लगा हुआ था। उसकी जांच की गई, बहुत सुना हुआ था। उसके अंदर जब अंदर जांच कराई गई तो नीचे जो है बोरे में रखा गया गांजा बरामद हुआ। इतने बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं कर सकता। जाहिर है इसमें बड़ा गैंग शामिल है। कौन और कहां से है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। कहते हैं जब शासन प्रशासन उदासीन हो जाता है तो मजबूरन जनता को खुद अपना रास्ता तलाशना पड़ता है। यही हाल है पूर्णिया के 22 अनुमंडल के बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों का। जब सरकार द्वारा कटाव निरोधक काम नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने खुद ही कुदाल उठा लिया और अपनी मेहनत से नदी का रुख मोड़ डाला। अभी तक बहुत सारे लोगों का घर नदी में समा चुका है। कब्रिस्तान की 12 एकड़ जमीन भी कटकर परमान नदी में समा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकार से फरियाद की, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। कब्रिस्तान बचाने के लिए वहाँ नाला खोज रहे हैं, उसको बचाने के लिए, ये गाँव वाला को बचाने के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। हाथीबंदा गाँव जो हमारा इधर आगे पीछे जो है, उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ने की अनोखी योजना की शुरुआत की थी। अगर ये सफल हो जाता तो इससे बिहार में बाढ़ और सिंचाई का स्थायी समाधान हो जाता, लेकिन किसी ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। मधुबनी जिले के कई इलाकों में अधवारा समूह की नदियों का कहर जारी है। उफनती नदियों का पानी खेतों में फैलने के बाद सड़कों के ऊपर से भी बहने लगा है। ऐसे में लोगों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे में करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाने से किसान भी खासे परेशान हैं। 60% खेती प्रायः हो गया था, लेकिन सब इस बाढ़ की विभीषिका ने नील लिया। 40 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। मधुबनी का बिस्फी प्रखंड हर साल बाढ़ का कहर झेलता है। लोग हर साल इसी तरह से परेशान होते हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित है। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तटबंध में जारी रिसाव को फिलहाल कंट्रोल किया गया है। बावजूद इसके जल संसाधन विभाग और ग्रामीण अलर्ट मोड पर हैं। कांटी नगर परिषद के कोठिया वार्ड संख्या 11 और 12 में तटबंध में बार बार रिसाव होने लगता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है।
दरअसल तटबंध टूटने से कई गांव में पानी फैलने का खतरा बना रहता है। बनघरा पावर सब स्टेशन परिसर में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रही है। समाज के द्वारा और वाटरवेज पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा काम होने के बाद अभी तक जो है इस टाइम तक स्थिति समान हुआ है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इस वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौसम का जो रुख है उससे हालात में सुधार के आसार नजर नहीं आते। गरीबों के लिए बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं, कुछ केंद्र की तो कुछ राज्य सरकार की, लेकिन धरातल पर उसका हाल क्या है ये बांका के डांडा पंचायत में पता चलता है। डांडा पंचायत के भिलाई पहाड़ से डोमसी टोला और पासी टोला के दर्जनों परिवार बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। इन लोगों को सरकारी सुविधा के तौर पर महज जन वितरण का अनाज ही मिल पाता है। 30 साल पहले कुछ ग्रामीणों का इंदिरा आवास योजना के तहत घर बना था। यही है सर, हमरा सनी के रहने का कोई जगह जमीन नहीं है। कुआं खाद में वो पानी कीड़ा हो जाता है, वही छक के पीते हैं। बैसाख के दिन में पानी सूख जाता है तो वहाँ नदी से चोरी खनी के नानते हैं, पीते हैं। दूसरा घर में पानी नाने जाते हैं तो 2 दिन देता है, दूसरी दिन नहीं देता है। गाँव में एक चापाकल है जिससे गंदा पानी आता है। उस पानी को ही किसी तरह से ग्रामीण पीते हैं। बिजली और सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। सोमवार को सोमवती नदी बांध टूट गई, जिससे कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। मुखिया की गुहार के बाद भी अधिकारियों ने बांध मरम्मती का काम नहीं करा। गंडक नदी की सहायक नदी सोमवती हर साल बाढ़ लेकर आती है। इस बार भी पानी के ज्यादा दबाव की वजह से रघुनाथपुर पंचायत स्थित कोनिया गाँव के पास नदी का बांध करीब 20 फीट टूट गया। नदी का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है। 2 साल से बीडीओ और सीओ की दरखास्त दिया जा रहा है, लेकिन बीडीओ सीओ ये पंचायत के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं आज तक किसी गरीब और धनी को एक भर अनाज न 1 रुपया मिला है। बांध काफी जर्जर था, जिसकी जानकारी मुखिया पूनम देवी ने 1 साल पहले ही अंचलाधिकारी समेत जिले के बड़े अधिकारियों को दे दिया, लेकिन अधिकारियों ने मुखिया पूनम देवी के आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। लगातार बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हर काम प्रभावित है। कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं, वहीं जल जमाव से परेशानी और बढ़ गई है। छपरा के गांधी चौक स्थित लोकमान्य उच्च विद्यालय की तस्वीर देख लीजिए, जहां बारिश के बाद जल जमाव के कारण सारी क्लास में पानी लगा हुआ है। विद्यालय में जाना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षकों ने विद्यालय में रखी बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब ये पुल ही विद्यालय में जाने का एकमात्र सहारा है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। विद्यालय में क्लासरूम में सब में पानी लगा हुआ है, बेंच चल रहा है और यहाँ पर हम लोग को आने जाने की ऊपर से अपना व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन सही हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। छपरा के कई मोहल्लों में भी जल जमाव है और फिलहाल निकलने का आसार भी नजर नहीं आता। ऐसे में अब इंद्र भगवान से ही कोई उम्मीद की जा सकती है। बड़े इंतजार के बाद जब जैसलमेर में सोमवार की शाम जब मानसून की बारिश शुरू हुई तो महीनों से सूखी पड़ी जमीन की प्यास भी बुझने लगी। इस झमाझम बारिश की वजह से न केवल लोगों को खुशनुमा मौसम का एहसास हुआ, बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी से राहत भी मिल गई। सोमवार की शाम जो बारिश शुरू हुई वो रुक रुक कर रात भर होती रही और इस दौरान गड़ीसर सरोवर में लबालब पानी भी भर गया। पानी भरने से गड़ीसर सरोवर की सूरत ही बदल गई। यूं तो यहाँ हर मौसम में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन बारिश के बाद इसकी सूरत जो निखरी है उसे देखने का अपना ही मजा है और यही वजह है कि सोमवार की रात ढलते ही यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना तालाब मैंने कभी भरा हुआ नहीं देखा है, पहली बार देखा है। सीढ़ियों तक पानी आ गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी कि अच्छी बरसात होगी और भी तालाब पूरा भरा जाएगा। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन के पास आज सुबह
सुबह मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। इससे जाम की वजह से टाटानगर स्टेशन से होकर जाने वाली और आने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। घटना अहले सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी अप लाइन से टाटानगर आ रही थी, तभी यह घटना ईस्ट यार्ड मेन लाइन में यह मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके बाद यहां रेलवे परिचालन बाधित हो गया। और एक बार फिर से देखते हैं 1 मिनट में खबरें। एक देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। विश्व भर में इस क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है। वहीं दूसरी ओर आज भी ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को मयस्सर नहीं। झारखंड के गिरिडीह का तीसरी प्रखंड, जहां कुंडी गांव में हजारों की आबादी रहती है, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाओं का भयंकर अभाव है। यहाँ पर न अच्छी सड़क है, न स्कूल, न स्वास्थ्य सुविधा, न पानी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही बिजली व्यवस्था ही। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि दुख और दर्द को कोई सुनने वाला तक नहीं। स्कूल बना है, टूटा फूटा स्कूल है, बहुत जर्जर स्कूल है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं आती है पढ़ाने के लिए और यहाँ 8 क्लास तक स्कूल है। गांव में स्कूल जर्जर स्थिति में है। बच्चों के लिए अस्पताल नहीं है, सड़क है लेकिन चलने लायक नहीं। नदी नाले से लोग पानी लाकर पीने को विवश हैं। सवाल है कि आखिर इसके लिए दोषी है तो कौन? बिहार में खेल को बढ़ावा मिले, इसे लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन कई खेल ऐसे भी हैं जिस पर शासन का ध्यान नहीं जाता। इसमें एक है बेसबॉल। बिहार के कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेसबॉल में राज्य का नाम रोशन किया है। कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने पदक हासिल किए, लेकिन फिर भी इस बेसबॉल के खिलाड़ियों की हालत बेहद खराब है। राज्य में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी राज्य का नाम रोशन किया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में ये लोग बदहाली की जिंदगी जीने को विवश हैं। खिलाड़ियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार खाली बोलती है स्टेज पे चढ़ के कि मैं खिलाड़ियों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मगर कुछ नहीं करता। एक खिलाड़ी बेरोजगार हो के रोड पे ये दुकान खोल रहा हूँ मैं, घूम रहा है, क्या करेगा। जरूरत है इन खिलाड़ियों को मदद की जाए ताकि आने वाले समय में ये और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लोहनगरी जमशेदपुर में चाय और कॉफी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। चाय और कॉफी के शौकीनों को उनका पसंदीदा ठिकाना मिल गया है। साथ ही कई मुकबधिर युवाओं को नौकरी भी मिल गई है। जी हां, ला ग्रेविटी शुरुआत हुई है, जिसके हर कोने को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के जरिए अनूठे तरीके से सजाया गया है। इस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर आप असम और दार्जिलिंग की मशहूर चाय का आनंद ले सकते हैं, तो चीन और जापान की बेहतरीन से बेहतरीन कॉफी भी पी सकते हैं। मेन्यू कार्ड में से अपनी पसंद ढूंढिए और ऑर्डर करिए। मन में आया कि मैं क्या सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए काम करूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी एक लेगेसी बने, जिससे मुझे समाज दुनिया याद कर सके। ला ग्रेविटी गर्मा गर्म चाय और कॉफी पीने वालों की पसंद तो होगी ही। यहाँ का इंटीरियर भी ग्राहकों को कम नहीं भा रहा। ये झारखंड का इकलौता कैफे है जहाँ ग्राहकों को चाय और कॉफी परोसने वाले सारे कर्मचारी मुकबधिर हैं। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में यहाँ की बेटियां झंडा बुलंद कर रही हैं। नया नाम है प्रज्ञा का। साउथ की इस फिल्म के क्लिप में नजर आ रही ये स्टार प्रज्ञा नयन है। झारखंड की ये बेटी साउथ इंडियन फिल्मों में धूम मचा रही है। प्रज्ञा नयन ने गिरिडीह के बीएनएस स्कूल से मैट्रिक और इंटर की है। बिट्स पिलानी से मास्टर डिग्री लेने के बाद प्रज्ञा ने विप्रो कंपनी में भी जॉब किया। 2017 में हुए एक ऑडिशन में प्रज्ञा नयन का चयन हुआ। प्रज्ञा नयन को कन्नड़ मूवी स्केप में साल 2017 में पहला ब्रेक मिला। प्रज्ञा ने दूसरी मूवी समरम में काम किया। तो मैं पैशन के लिए एड्स किया, मैंने शोज किया, तो उसके थ्रू आई गॉट अ कॉन्टैक्ट एंड देन आई वेंट फॉर ऑडिशन दिया मैंने और हो गया। अब प्रज्ञा 2 मूवी सुरापारम और चक्रव्यूह कर रही हैं। ये दोनों मूवी जल्द ही सुनहरे पर्दे पर दिखेगी। प्रज्ञा नयन ने बॉलीवुड में भी कदम रखा है, लेकिन इसके लिए अगले साल का इंतजार करना होगा।
गया जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर महेर पहाड़ लोगों के लिए उत्सुकता की वजह बना हुआ है। पहले ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब पहाड़ तक जाने के लिए सड़क बन चुकी है। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा पौधशाला भी स्थापित की गई है। चैनपुर गांव के पास से झरना तक जाने का रास्ता है, जो कठिन चढ़ाई के बाद पहुँचता है। खासियत ये कि एक पेड़ के तने से यहाँ पानी गिरते रहता है, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये झरना वर्षों से ऐसे ही है, यहाँ तक कि गर्मियों के दिनों में भी ये यूं ही चलते रहता है। बरसात जो होती है उसके बाद में पहाड़ से ही झरना निकल जाता है और बरसात में तेज रहता है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। दरअसल पहाड़ से निकलने वाली झरने के बीच पेड़ है, जिसके होल से होकर पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। लोहरदगा जिले की भंडरा प्रखंड के मासमानू गांव की रहने वाली प्रिया एक पैर से विकलांग है, फिर भी आसमान छूने की चाहत है। 2016 में हुए राज्य स्तरीय 50 मीटर विकलांग दौड़ में वो पूरे झारखंड राज्य में तीसरे स्थान पर आई थी। उस समय प्रिया की उम्र महज 7 साल थी। अभी प्रिया की उम्र 12 वर्ष हो गई है। प्रिया के इस प्रतिभा को देखते हुए उसके परिवार वाले उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते थे, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से वो बेटी के सपने को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन प्रिया की उम्मीद कम नहीं हुई। वो अपने स्कूलों में खेलकूद में भाग लेती रहती है और अव्वल भी आती है। सच ही कहा गया है, खुद पर यकीन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। प्रिया भी उनमें से एक है। अगर सरकार और खेल विभाग इस होनहार बच्ची पर ध्यान दे तो वो भी अपने सपनों का उड़ान भर सकती है और विकलांग कोटे में देश के लिए अच्छा कर सकती है। पहाड़ पर दिख रहे फूल माला, जलती अगरबत्ती और लोगों का जमावड़ा, ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ प्रखंड के एयरपोर्ट का। हवाई पट्टी के समीप एक बड़े से चट्टान के ऊपर पहुंचकर लोग पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, जिसे लोग चताल पूजा भी कहते हैं। पहाड़ पूजा में आसपास के हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम दिख रही है। वहीं यहां पर लगने वाले मेले को भी बंद कर दिया गया है, जिससे यहां की रौनक थोड़ी कम दिख रही है। पूजा पाठ अब कर सकते हैं, लेकिन यह मेला ओला लगने का परमिशन नहीं दिया गया है, जिसका कारण आज यहाँ पर कुछ कम लोग के माध्यम से ही पूजा पाठ हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ पूजा की मान्यता है कि अगर कोई भी मन्नत मांगी जाए तो ये अवश्य पूरी हो जाती है। डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने उन मनोरोगियों के पुनर्वास के लिए एक बेहतर कदम उठाया है, जो शहर में लावारिस घूमते रहते हैं और जिनके ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना खाने पीने का। स्वास्थ्य विभाग अब घर और परिवार से उपेक्षित सड़कों पर घूमने वाले मनोरोगियों की तलाश कर उन्हें जयपुर मनोचिकित्सालय पहुंचाएगा। जयपुर के मनोचिकित्सालय में इन मनोरोगियों का मुफ्त में इलाज भी किया जाएगा, साथ ही उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि सोमवार की रात डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण में मानसिक रूप से बीमार 4 लोगों को जयपुर मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया है। परिवार से के द्वारा छोड़े हुए मनोरोगी हैं, उनका भी हम चिकित्सा विभाग इलाज कराएगा और सभी को जयपुर में हमारे पास ये एडमिट करने की इनकी सुविधा है। वहाँ हम इन्हें भर्ती करवा के इलाज करवाएंगे तथा ठीक होने के पश्चात प्रयास करेंगे कि ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। धनबाद का सुदामडीह के लोग हेवी ब्लास्टिंग से परेशान हैं। जब भी ब्लास्टिंग होता है तो डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। डर रहता है कि कहीं घर न गिर जाए। कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। मेन कॉलोनी के पास स्थित मस्जिद की दीवार फट चुकी है। छत आए दिन गिरते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्वी झरिया क्षेत्र अंतर्गत सुदामडीह कोयलियरी बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। अक्सर भूधसान और गोफ बनने की वजह से लोग परेशान रहते हैं। दीवार पूरा फट गया है। हम लोग को कहीं अच्छा जगह दे दे, सुरक्षित जगह में, ताकि हम लोग अच्छा से रहे, कमाई खाएं, अपना जो करना है बीसीसीएल करते रहे। बीसीसीएल प्रबंधन यहाँ पर काम करने का दावा करता है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो सिर्फ वादा और दावा का काम चल रहा है।
जबकि परेशानी यहाँ रहने वाले लोगों को अब भी उठानी पड़ रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।